ऑलराइट, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मोहम्मद शब्बीर। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वीबीए मैक्रो फाउंडेशन का एक अपना जो कोर्स है। ये इस कोर्स का एक डेमो सेशन है। इस डेमो सेशन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो वीबीए फाउंडेशन ये क्या है, किस तरीके से कोर्स है, क्या सिलेबस इसमें कवर होता है, हाउ हु कैन यूज एक्चुअली ये आपका आपके करंट रोल में ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है, और इस कोर्स से आगे की चीज़ें आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस डेमो सेशन के जरिए, ताकि आप जो है डिसीजन ले सके कि इस कोर्स को हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने के पहले। कीप योर वीडियो ऑफ, माइक को आप म्यूट पे रखिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो फिलहाल के लिए आप जो है मीटिंग चैट में अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं क्वेश्चन के लिए आपको इनवाइट करूंगा। आप उस वक्त में अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। वीबीए मैक्रो क्या है ये। ठीक है। सो वीबी कई बार क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है कि वीबी एक अलग चीज है, वीबी अलग से सीखना है, मैक्रो अलग से सीखना है। ये दो दो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है कि दोनों चीजें अलग अलग है, ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा कि ये दोनों चीजें क्या है ये। ठीक है। सो वीबी इज अ लैंग्वेज। जैसे ह्यूमन की एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश। वी कम्युनिकेट, वी एज अ ह्यूमन, हम लोग जो है आपस में बात करते हैं तो एक लैंग्वेज के जरिए बात करते हैं। कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हमारी लैंग्वेज हम जिससे हम बात करते हैं। उसी तरीके से वीबी जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर, ये सारी जो है ये लैंग्वेजेस है ये। ठीक है। वीबी जो लैंग्वेज है स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के लिए यूज की जाती है। वीबी है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसकी गाइडलाइंस को यूज करके एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक्सेल को या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को। जैसे कि आप एक्सेल की फाइल को ओपन कीजिए, उसमें डेटा को कॉपी कीजिए, उसमें डेटा को पेस्ट कीजिए, एक्स वाई जेड जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अ मैक्रो. So macro is nothing but a set of instruction given to Excel or any Microsoft product using VB guidelines is a macro. ठीक है। सो VB क्या है आपका, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि VB इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और मैक्रो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ऐप टू ऑटोमेट द टास्क यूजिंग VB गाइडलाइंस। जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज उसकी ग्रामर होते हैं, ग्रामर उसका एक गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके हम सेंटेंस बनाते हैं, उसको फॉलो करके हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं, राइट। उसी तरीके से इस गाइडलाइन को यूज करके हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ मैक्रो. नाउ this is basically used for Excel, but all the Microsoft products like Word, Outlook, PPT, आप ये सब जगह पे जो है इसका प्रोग्रामिंग के जरिए इनको ऑटोमेट कर सकते हैं। बट दिस कोर्स विच यू आर गोइंग टू एनरोल, दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग टू द एक्सेल ऑटोमेशन, राइट। सो एक्सेल के जो भी टास्क है मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एक्सेल के कुछ टास्क है जिसको हम लोग ऑटोमेट करके हम कैसे ऑटोमेट करेंगे और हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको लाइव इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं बिफोर आई गो टू द लाइव एग्जांपल। तो सबसे पहले, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है? तो आंसर है नो, नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बीएससी या फिर कंप्यूटर साइंस ऐसा कुछ होना चाहिए। नो, एनीवन हु इज हैविंग अ मैथमेटिक्स, गुड मैथमेटिक्स कैन लर्न दिस वन। यहाँ पे एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, लॉजिकल थॉट प्रोसेस रहता है यहाँ पर ये। ठीक है। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू आर एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ अलग से कोई सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें हमारे पास अगर एक्सेल इंस्टॉल है तो काफी है, या फिर ऑफिस 365 जिसमें एक्सेल ऑलरेडी रहता है, अगर आपके पास में एक्सेल है तो काफी है, क्योंकि हम लोग जो ऑटोमेट करने वाले एक्सेल के टास्क को करेंगे, राइट। सो एक्सेल की ही विंडो के बैकएंड के अंदर में हम लोग इसको कोड को लिखेंगे। तो हमें अलग से किसी भी तरह के किसी भी सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं है। तो आंसर इसके लिए क्या है? नो अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड. नाउ क्वेश्चन एक आता है कि ये कौन लोग सीख सकते हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि जो लोग भी एक्सेल पे काम करते हैं, रिपोर्टिंग में काम करते हैं, एमआईएस में है, डब्ल्यूएफएम में, एचआर एनालिटिक्स में है, डेली जो अपना डेटा एंट्री का काम, डेटा एनालिस्ट का काम जो भी करते हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये क्या करता है, वीबी सीखने के बाद में आप अपने जो प्रोग्राम से, आप अपने जो टास्क है, जो रिपीटेडली टास्क आप करते हो, जो रिपीटेडली वर्क आप करते हो, उन सबको जो है आप ऑटोमेट कर सकते हो और आप अपना काफी सारा वक्त इसमें बचा सकते हो। ठीक है। सो इसका बेनिफिट क्या रहेगा आपको? डेफिनेटली इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी टास्क को
आपने अगर ऑटोमेट कर दिया तो ये आपके लिए क्या रहेगा, टाइम सेवर रहेगा ये, ठीक है। रिपीटेड काम को आपने ऑटोमेट करने से आपने टाइम सेविंग की। अगर आपने टाइम सेविंग की तो डेफिनेटली आपने उसमें एनर्जी भी सेव की, और आपने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया आपने उसको, राइट। गलती के चांसेस कम होते हैं। मैनुअल वर्क अगर आप करते हो, मैनुअल डेटा कॉपी पेस्ट करते हो, और आपने प्रोग्राम के जरिए उसको किया, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगी, एंड डेफिनेटली एट द एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर दिस। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। एक ऐसा रहता है कि अरे भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मैं तो आर्ट से हूँ। सो बिलीव मी, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, बट इसमें सिर्फ इतना है कि आपका लर्निंग इंटरेस्ट और आपका लर्निंग पैशन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये आपके लिए है तो फिर ये आपके अंदर में वो चीज़ है, तो फिर आपको जो है ये सीखना या फिर आपके लिए इसको लर्न करना कोई भी मुश्किल या फिर कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सो आई होप मैं अभी तक मैंने जो बताया ये सारी चीजें क्लियर है आपको अबाउट अ वीबीए। एक क्विक मैंने ओवरव्यू दिया है कि वीबी लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। मैं कुछ अभी आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ आपके क्वेश्चंस है, कुछ अगर आपके डाउट्स है, तो आप नोट करके रखिए उसको, एंड में मुझसे पूछ लीजिए, या फिर आप जो है मीटिंग चैट के अंदर में उसको टाइप भी कर सकते हैं। क्लियर दिस वन? ऑल राइट। सो मेरा अभी टारगेट आपको कि मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल बताने वाला हूँ, कि लाइव एग्जांपल यानी कि क्या है, कि किस तरीके से हम इसको, क्या क्या हम लोग इसमें लैंग्वेज कैसी यूज होंगी, क्या कहाँ पे लिखा जाता है, कैसा ये दिखता है, ठीक है, और ये किस तरीके से काम करता है। ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मैं आपको कुछ चीजें, कुछ फाइल्स को ओपन करके इसके लाइव एग्जांपल्स को मैं आपको शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक फाइल है, मैंने एक फाइल को ओपन किया है, जिसका नाम है, इसमें कुछ शीट्स को ऐड करना है। अब मैं आपको कुछ एक सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा। आपको एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे 12 शीट ऐड करनी है, वन बाय वन, और उन सब शीट्स को नाम देना है आपको, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितना वक्त लगेगा इसको, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। 12 शीट्स आपको ऐड करनी है और सबको जैन फेब मार्च आपको नाम देना है। Shabir, probably 4 to 5 minutes. 4 to 5 मिनट्स, ठीक है, बहुत अच्छे। Yeah, around by 5 minutes. Yeah. 5 मिनट्स, ओके। अमित क्या बोलना चाहेंगे आप? 5 मिनट या उससे कम लग सकता है? Yes, sir. 5 to 6 minutes. 5 to 6 मिनट, राइट। अब देखिए इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे है। अब अगर आप चाहो तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर सकते हो, और आप देखोगे कि ये कितना फास्ट और कितना क्विक ये करने वाला है, जिसमें कि हम लोग इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये 12 शीट को ऐड करेगा और उसको रीनेम भी करेगा ये, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए कितना वक्त लगेगा ये। सो कितना वक्त लगा इसको? 1 second. 1 सेकंड, राइट। Yes. दिस इज अ पावर ऑफ वीबीए। इस तरीके के जो टास्क है ना, आप ऑटोमेट कर सकते हो। अब आप डिलीट करने के लिए भी देखो इसको, एक क्लिक किया मैंने, सारी की सारी शीट डिलीट हो गई। अभी ये देखो, इसका मैं आपको कोड बताता हूँ। तो ये एक्सेल के टास्क को हमने ऑटोमेट किया। अब आप देखोगे कि कोड कितना इसका सिंपल है और कैसे आप लिख सकते हो। तो इसका कोड जो लिखा जाता है उस तरीके से बैकएंड में लिखा जाता है ये, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स। ये आपका एक प्रोग्राम है, जब ने जहाँ पे हमने प्रोग्राम का नाम दिया था, और ये जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन ये वीबी लैंग्वेज है ये, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली। तो ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, दिस इज माय इंग्लिश वर्ड्स, राइट। इन शीट वी आर स्टोरिंग ओनली वन शीट एट अ टाइम, ठीक है। ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है। बट दिस इज माय वीबी कम्युनिकेशन। वीबी का गाइडलाइंस को यूज करके मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं वन मैक्रो। नाउ दिस इज अ मैक्रो। तो ये मैक्रो क्या करता है, यहाँ पे 12 शीट्स को ऐड कर रहा है, और इन 12 शीट्स को जो नाम है वो नाम दे रहा है जैन फेब मार्च, और आपको लास्ट में क्या कर रहा है, कंफर्मेशन मैसेज भी दे रहा है। उसी तरीके से ये एक डिलीट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है ये, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये लैंग्वेज, मैं कैसे याद रखूंगा इसको, और इसको मैं कैसे लिखूंगा ये। सो बिलीव मी, हम लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये इस तरीके के प्रोग्राम्स आप इंडिपेंडेंटली खुद से बनाने लग जाते हो। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको जो है वो देखने के बाद में आपको इसका इंटरेस्ट आएगा, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वीबी का पावर क्या है ये, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही लाइव एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी ओपन द अदर फाइल। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है मैंने, लेकिन कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे बताने के लिए लाए, जो हम लोग एक्चुअल क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स की कोडिंग हम लोग एक्चुअल क्लास में सीखेंगे, फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब ये टास्क है, इस टास्क को समझ लीजिए और आप मुझे बताइए इसको अगर आपको करना है तो कितना वक्त लगेगा। मेरे पास में यहाँ पे डेटा है। ये डेटा
फिलहाल में 1600 रोज है, ये डेटा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। टास्क क्या है, इसके अंदर में कुछ रिप्रेजेंटेटिव के नाम है। ये रिप्रेजेंटेटिव नाम इस वक्त में कितने हैं, लेट से 3, 6 और 7, 8 नाम है ये, ठीक है। ये हो सकता है कि ये नाम कुछ इसमें ऐड भी हो, कुछ नए नाम भी आए, कुछ पुराने नाम इसमें से निकल भी जाए। आपको क्या टास्क दिया गया है कि इसमें जितने भी नाम हैं XYZ, इसमें चाहे 5 नाम हो या 50 नाम हो, आपको क्या करना है, उतनी शीट ऐड करनी है। और हर शीट के अंदर में उस पर्टिकुलर यूनिक नेम उसको देना है। जैसे एक शीट ऐड होंगी, उसका नाम आएगा रमेश, और फिर आपको क्या करना है, रमेश के नाम के डेटा को कॉपी करना है यहाँ से फिल्टर करके, और जो नई शीट आप ऐड करोगे उसमें जाके उसको पेस्ट करना है। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है, डेटा को मल्टीपल शीट्स में स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन द यूनिक वैल्यू अवेलेबल इन दिस कॉलम। ठीक है। सो अज्यूम करके चलते हैं, फिलहाल में मेरे पास में 8 नाम है, तो 8 नाम को अगर आपको स्प्लिट करना है तो कितना वक्त लगेगा। 8 नाम है आपके पास में, स्प्लिट करना है और सबका डेटा भी उसमें डालना है। 12 मिनट या 15 मिनट समवट। 15 मिनट जाएंगे। 15 मिनट जाएंगे, ठीक है। यस। ठीक है, सुधीर क्या बोलते हैं आप। Same Shabir, like around 12 to 15 12 टू minutes. 15 मिनट, राइट। चलो हम एक काम और करते हैं। चलो आप बहुत ही मतलब आपने इसको डे टू डे कर रहे हो, तो आपका बहुत अच्छे से इसमें हाथ बैठ गया और आप एकदम एक्सपर्ट हो गए इसके अंदर में। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक नाम को 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 8 नाम को 8 मिनट, 50 नाम को 50 मिनट, ठीक है। हम ये कैलकुलेशन लेके चलते हैं। तो फिलहाल में 8 नाम है, और 8 नाम को हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं 8 से 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट्स बहुत मतलब डेली कर रहे हो तो आपकी इसमें बहुत अच्छी इसमें हैबिट हो गई है। अब हम लोग ने इसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो वो प्रोग्राम रन होगा, और हम देखेंगे वो कितनी देर में ये काम करता है। ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सारी शीट्स ऐड हो गई है, और ये सारी शीट्स में ये डेटा भी पहुंच गया बराबर से ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो सेट है 8 लोगों के लिए ही है, ये तो काम आगे कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलो उसके लिए और एक ट्रायल करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप तीनों के नाम डालता हूँ यहाँ पे मैं, ये ठीक है। मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर में कितने नए नाम आएंगे कितने पुराने, मुझे इसमें काउंट नहीं पता है, ठीक है। ये मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे ये, और ये मैंने XYZ नाम डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमित नाम की एक शीट ऐड होंगी, सुधीर नाम की शीट ऐड होंगी, और किरण नाम की एक शीट ऐड होंगी, और ये डेटा उसमें जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ले लेते हैं हम लोग, कि हम लोग देख पाएंगे इसके अंदर में कहीं पे भी रख सकता हूँ मैं इसको, पूरे डेटा सेट में 1600 रो में मैं इसको कहीं पे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमें पहले इसने 8 शीट दिया था, अब देखते हैं कितनी शीट देगा ये। और फिर से आप चाहो तो टाइमर ऑन कर सकते हैं। अभी हमने इसको ये किया, आप देखोगे इसने यहाँ पे ये कितनी शीट्स हमको ऐड कर दी। इसने बता रहे कि हमने 11 शीट ऐड करवाई यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर कि अमित नाम की शीट ऐड हुई, इसमें 2 डेटा आ गया यहाँ पर, ये किरण के इसमें 3 रो का डेटा आ गया, सुधीर के इसमें 2 रो का डेटा आ गया। तो आप देखोगे कि इस तरीके के रिपीटेड टास्क आप प्रोग्राम के जरिए कर सकते हो, और ये कितना क्विक है। ये वन टाइम एक्टिविटी रहती है प्रोग्राम बनाना, लेकिन जब प्रोग्राम आप बना लेते हो तो इस तरीके के काम को आप जो है अपना, जो मैंने लिखा था ना पहले स्टार्ट में, बेनिफिट, सेव टाइम एंड सेव एनर्जी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी विदाउट एनी एरर, इसने अपना काम करके दिया। मैनुअल हो सकता है कि कुछ डेटा आप मिस भी कर जाओ, लेकिन प्रोग्राम ने मिस नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कोड कहाँ पर है। तो ये देखिए इसका कोड है, स्प्लिट डेटा इनटू मल्टीपल वर्कबुक्स, ठीक है। अब ये जो कोड है आप शुरुआत में देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही है और बहुत ही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। बट बिलीव मी, इसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग 1 लाइनर कोड से शुरू करेंगे। पहला हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा 1 लाइनर रहेगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 लाइनर रहेगा, और धीरे धीरे करके हम लोग जो ऐसे एग्जाम्पल्स को बनाते जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने फाइल आपको 2 फाइल बताई, ऐसे मैं आपको जो है करीब करीब 120 से लेके 150 तक हम लोग ऐसी फाइल्स बनाएंगे। इस तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स पे हम लोग इस कोर्स के अंदर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। रिलेटेड टू एक्सेल काफी सारा इसके अंदर में डिटेलिंग में हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका डेली का बैच है, तो ये करीब करीब आपको जो है जैसे आपका डेली बैच है, तो मान लीजिए 20 या 25 डे, यानी 20 या 25th डे के ऊपर आप ये प्रोग्राम बनाओगे, तब तक आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसमें की आधी चीजें आप खुद से करोगे इसमें। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, ये जो है ना इसमें का आधा कोड आप खुद से लिखोगे। अगर आपने स्टार्ट से प्रॉपर अटेंडेंस रखा है आपका, तो ये जो कोड बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा कि इस तरीके की चीज अगर आ जाएंगी तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो लेट मी ओपन द अनदर फाइल। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है अराउंड, मैंने बताया ना आपको काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। अभी एक देखो, एक डैशबोर्ड में आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी
एक मेरे पास में डेटा है यहाँ पर और उसके ऊपर एक चार्ट बना हुआ है। तो अभी आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट 4 हाईलाइटेड है और जो चार्ट है वो चार्ट में आपको जो है डेटा किसका दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट 4 का, प्रोडक्ट 4। राइट। अभी अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट 5 का बनाना है तो फिर मुझे नया चार्ट बनाना रहेगा, फिर प्रोडक्ट 6 का बनाना है तो नया चार्ट बनाना रहेगा, राइट। इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम है इवेंट प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। अब इवेंट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ से लेके यहाँ पे मूव होगा तो ये जो मेरा चार्ट है ये अपडेट हो जाएगा। मुझे कोई बटन पे भी क्लिक नहीं करना है और जरूरी नहीं है कि मैं ये माउस के जरिए मूव करूं, मैं अपने कीबोर्ड के एरो की से भी इसको यूज कर सकता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे एरो की से मैं नीचे आता हूँ, आप देखो क्या हुआ, ये आप देख रहे हो नीचे आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका लाइन हाईलाइट हो गया जिस पे आपका कर्सर है, और उसी तरीके से उसी वक्त में विद इन अ सेकेंड आपका जो चार्ट है वो भी अपडेट हो रहा है। सो ये एक बिल्कुल इवेंट प्रोग्रामिंग है और ये बिल्कुल एक एडवांस चार्ट अपडेट हो रहा है आपका। अब इसके लिए भी जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो मैक्रो में ही लिखा हुआ है। मैं आपको इसका कोडिंग बताता हूँ प्रोग्राम का। हम जो आते हैं यहाँ पर क्रिएट अ चार्ट और हमने ये देखा, ये इसका प्रोग्राम है, ये वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, इसके ऊपर हम लोग चार्ट को अपडेट कर रहे हैं। हार्डली 5 लाइन का कोड ये है और 3 लाइन का कोड ये है, मतलब 8 लाइन के कोड के अंदर में आपने ये प्रोग्राम को लिख दिया और आपका इस तरीके से बन गया। तो अब आप देखोगे कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द स्कोप आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये जो है बिल्कुल आप देखोगे कि सिंपल लैंग्वेज है। बस थोड़ा सा इसके कंसेप्ट और इसके अगर थॉट प्रोसेस अगर आपका क्लियर है और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते जा रहे हैं तो ये प्रोग्राम को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे देखो बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, लेकिन कुछ चीजें आगे की बताने के पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे एक्सेल के अंदर में आप सभी लोग काम करते हो, आपने एक्सेल के अंदर में वी लुकअप में भी काम किया रहेगा और आपने पिवट टेबल पे भी काम किया रहेगा, यस और नो? आप यस। आपने काम किया है दोनों चीजों पे, बिल्कुल सही। Yes, sir. हाँ अभी हाँ। अभी मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे वी लुकअप को सीखना है इनिशियल लेवल पे, मैं बिगिनर हूं, मुझे अगर वी लुकअप को सीखना है तो क्या मुझे पाइवट टेबल आना जरूरी है? नहीं। नो। No. नो, नो, बिल्कुल सही। और वाइस वर्सा, अगर मुझे पाइवट टेबल को सीखना है तो वी लुकअप आना जरूरी है? नो। No. नो, नो बिल्कुल नहीं। नहीं। क्योंकि क्या होता है कि एक्सेल में सारे टॉपिक जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वीबी में ऐसा नहीं होता है। वीबी के अंदर में आप जो डे 1 पे सीखोगे वही आपका डे 15 तक चलेगा आपका ये, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने जो पहला एग्जाम्पल आपको बताया था ऐड शीट करने का, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसमें कुछ चीजें कॉमन है। जैसे शीट 1 डॉट सिलेक्ट है, यहाँ पर शीट का नाम आपको मिलेगा। फिर मैंने आपको दूसरा प्रोग्राम बताया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्प्लिट करना है डेटा को। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने शीट 1 का इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पर एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लूपिंग दिख रहा है आपको, फॉर आई इज इक्वल टू, ये लूपिंग का इस्तेमाल किया है। और अगर आप पहले वाली एग्जाम्पल में आते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी लूपिंग का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी लूपिंग का इस्तेमाल हुआ है। मैं तीसरे एग्जाम्पल में आता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसमें मैं आता हूँ। तो अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी रेंज का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी करंट रीजन का इस्तेमाल हुआ है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा कनेक्टेड है। आपके अगर इनिशियल कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे, हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको आगे का कोड लिखना आसान रहेगा, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है। ये आपने अगर कोई भी चीज मिस की, इसमें अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। आपका अटेंडेंस अगर मिस हो गया, अगर आज आपने कोई चीज मिस कर दी, तो कल जब आप क्लास में रहोगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल जाएगी। तो ये अगर वीबी सीखना है तो इसमें इसमें आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस मैटर करता है यहाँ पर ये। इसके बाद जो सीख रहे हो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस, क्योंकि यही दो की है जो आपको वीबी में एक्सपर्ट बना सकती है। इसके अलावा आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितना भी आप जो है नोट्स को देख लीजिए, कितने भी क्लासेस लगा लीजिए, आप कंसेप्ट को नहीं क्लियर कर पाओगे जब तक आप उसको जो है खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे और खुद से उसके अंदर में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बताना इसलिए जरूरी है कि ये एक्सेल की तरह नहीं है कि मैंने चलो आज वी लुकअप पढ़ाया तो आप अगर आज नहीं आए लेकिन कल जब आप आओगे तो पाइवट टेबल सीखोगे तो कोई कनेक्शन नहीं है। आप आसानी से पाइवट टेबल इंडिपेंडेंटली सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो डे 1 पे रहेगा वही आपको डे 2 पे कंटिन्यू होगा, आगे डे 3 पे कंटिन्यू होगा, और उसमें नई चीजें ऐड होते रहेंगी, पुरानी चीजें रिवाइज होते रहेंगी, पुरानी चीजों का कंसेप्ट हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इट इज डेफिनेटली अ कनेक्टेड वन। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, आई एम वेरी मच श्योर आपको पसंद आएगा एग्जांपल और आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं एक फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इस फाइल को जो मैंने ओपन किया है यहाँ पर, मेरे पास पे एक डेटा है।
अमर सिंह है यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पर, आपको इसमें रिप्लाई करना है मुझे। मुझे अगर इस डेटा को अलग अलग करना है ऐसे, अमर सिंह, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा एक्सेल के अंदर में? अभी सिर्फ इसी लाइन पे फोकस कीजिए और बताइए मुझे। टेक्स्ट टू कॉलम वाले इसमें जाके ऑप्शन में बिल्कुल सही, वहाँ पे टेक्स्ट टू स्प्लिट कॉलम, करने का ऑप्शन। delimited, डिलिमिटेड, like यस। और क्या ऑप्शन, और क्या, और किस तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? वो इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल वाला सही, फॉर्मूला वी कैन यूज। लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, बहुत अच्छे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और किस तरीके से? जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि इसको अगर अलग अलग करना है तो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दो तीन और तरीके हैं इसमें, लेफ्ट राइट से भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हो, फ्लैश फिल करके भी एक नया ऑप्शन है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं नीचे वाले एग्जांपल में आता हूँ, अमर 1001, इसके लिए भी आप वही टेक्निक को यूज करोगे, जो टेक्निक मैंने यहाँ पे आपने जो बताई है उसी टेक्निक से आप इसको अलग अलग कर यस, सकते हो, यस और नो? यस, हाँ, यस। अच्छा, क्योंकि इसमें डेलीमीटर मेरा क्या है, स्पेस है। मेरा मेरे पास में सेपरेटर क्या है, इसके अंदर में स्पेस है, तो मैं बहुत आसानी से इसको कर सकता हूँ। नाउ कंसीडर अ डिफरेंट सिचुएशन। मेरे पास में ऐसा डेटा है, A561B2C3D4E5, ठीक है, और आपको बताया गया कि आप इसमें से ABCDE इसको अलग कीजिए, 5612345 इसको अलग कीजिए। नाउ टेल मी, आप क्या कंसेप्ट लगाओगे एक्सेल के अंदर में इसको अलग अलग करने के लिए? और जरूरी नहीं है कि ये एक ही पैटर्न हो, ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है। इसमें कहीं पे भी नंबर हो सकता है, कहीं पे भी टेक्स्ट हो सकता है, विच इज डेफिनेटली अननोन टू अस, ठीक है। लेकिन आपको टास्क दिया गया कि इसमें कि जितने भी अल्फाबेट्स है उसको आप अलग कीजिए, और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको आप अलग कीजिए। सो इज देयर इज एनी वे टू डू इन एक्सेल? डू यू थिंक लाइक इट इजी, और this can be done using any advanced excel trick or function or formula or technique? Actually, there is a formula for doing this, but I Hmm? am not really sure about it. My manager uses it most of the time, and I go to him only whenever Okay. I need to do all uh, this sorting kind of thing. all right, अच्छा, बहुत अच्छे। सुधीर, अमित, what is your experiences? No, I believe I haven't used this. You haven't used this, okay. Sir, अमित, I haven't used this, sir. यू हैवंट यूज्ड दिस। सो किरण, आपने जो बताया ना कि आपके मैनेजर के पास में एक फॉर्मूला है, राइट, सो दैट इज नॉट अ इनबिल्ट फॉर्मूला, राइट, दैट इज अ यूडीएफ कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक्सट्रैक्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, राइट। अब इस तरीके का फॉर्मूला अगर आप अपने एक्सेल में सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे इसमें ये दिख रहा है। और अगर जैसी मैं इसमें B6 की वैल्यू डालता हूँ, मुझे बराबर से ABCD बाहर मिल जाएंगी। थोड़ा सा ट्राई करें इसको हम लोग, इसको कॉम्बिनेशन बदलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन में बदलता हूँ, आप देखो मैंने जैसा भी कॉम्बिनेशन डाला, स्मॉल कैपिटल डजंट मैटर, मुझे अल्फाबेट्स बाहर मिल गए। इसी तरीके से मेरे पास में एक और फॉर्मूला है, एक्सट्रैक्ट नंबर। अब जैसी मैं इसको मैं कहीं पे भी लगाता हूँ, किसी भी, मैं अगर इसमें लगाता हूँ, इसमें लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसमें जहां पे भी कहीं पे भी उसको नंबर्स मिलेंगे, सिर्फ उसी चीज को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब आप पूछोगे ये फॉर्मूला तो हमारे पास में नहीं है, ये फॉर्मूला किरण के मैनेजर के पास में और मेरे पास में, तो ये Right. कहाँ से आया, राइट? तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये फंक्शन भी वीबी के जरिए बना हुआ है ये, ठीक है। इसका आपको देखिए कोड में बताता हूँ यहाँ पे, इसका ये कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस कोड का नाम है, इस फंक्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट नंबर। और आप देखोगे इसमें लूपिंग को इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपको बताया, राइट। तो ये पूरा कनेक्टेड है, सो दिस इज बेस्ड ऑन वीबीए। आप वीबी के जरिए आपने एक फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन का जो है आप इस्तेमाल करते हो आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें काफी सारे ऐसे फंक्शन आप खुद के बना सकते हो। अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका नॉल कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, उसी तरीके से आप ऐसे खुद से प्रोग्राम्स बना सकते हो। अभी देखिए एक और प्रोग्राम इसमें बना हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट स्पेशल कैरेक्टर। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आता है, एनी स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अगर मान लो मेरे स्पेशल कैरेक्टर में से मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, और आपके पास में टास्क आए कि एक्सट्रैक्ट ओनली स्पेशल कैरेक्टर, तो आपने ये फॉर्मूला बनाया और आपने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो चीज है, ये भी वीबी से बनी हुई है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे इसका पावर कितना है। इट इज नॉट ओनली टू लाइक टू कॉपी पेस्ट द डेटा, बट इट कैन डू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप अपने जो काम है अपने इसमें काफी सारा जो वर्क है, अगर आप डे टू डे बेसिस पे अगर एक्सेल में जो भी काम करते हो, तो काफी सारा काम इसके अंदर में आपका इजी हो जाएगा। और आपके लिए कैसा रहेगा कि आप जो प्रोग्राम्स बनाओगे उससे आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी, आपका एनर्जी बचेगा इसके अंदर में, एंड डेफिनेटली यू विल बी अवॉर्डेड, लाइक या आपके पास एक एडिशनल स्किल
है ये। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आई एम वेरी मच श्योर कि अभी तक आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ये सब चीजें देख के, लेकिन एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ और उसके बाद में मैं कुछ मिसलीनियस चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ ये। और अभी देखिए, मुझे आपसे फिर से एक बार सवाल पूछना रहेगा यहाँ पर कि इस तरह के सिनारियो में आप क्या करोगे, ठीक है। मेरे पास में ये डेटा है, अटेंडेंस डेटा है मेरे पास में, ठीक है। ये डेटा अभी इस वक्त में 22 दिन का है, 22 जनवरी तक है, लेकिन ये डेटा आगे भी बढ़ेगा। इस वक्त में मेरे पास में एजेंट कितने हैं, एजेंट के नाम है यहाँ पे 38, लेकिन ये डेटा और इंक्रीज भी होगा, नंबर ऑफ रोज भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ेंगे। आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको आपके मैनेजर ने एक टास्क दिया, अज्यूम कीजिए कि ये जो डेटा है इसमें जो कोड लिखे हुए हैं, इन कोड के बजाय मुझे ये वैल्यू को वहां पे लेके आना है। यानी कि अगर वो बंदा प्रेजेंट है तो आई नीड टू गिव हिम ₹1000, बट इफ देर इज अब्सेंट कोड देन यू नीड टू अप्लाई ₹0, ठीक है, एंड देन सो ऑन। तो कितने कोड है मेरे पास में से यहाँ पर, मेरे पास में कुल मिला के 6 कोड है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये 6 कोड को मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए किस तरीके से आप इसको रिप्लेस करोगे, कैसे आप वो वैल्यू को यहाँ पे लेके आओगे, क्या क्या कंसेप्ट आप वी यूज करोगे। वीलुकअप भी यूज कर सकते हैं हम बिल्कुल सही, वी लुकअप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, VLOOKUP और इंडेक्स मैच लगा के भी हो सकता इंडेक्स मैच भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे, इंडेक्स मैच के जरिए भी आप कर सकते हो। और कोई टेक्निक। पिवोट से ट्राई कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा। अच्छा, देखो हमको रिप्लेस करना मैनुअल है। वर्क ज्यादा रहेगा, हाँ, यस। हमें हमें रिप्लेस करना है, तो हमें यहाँ पे पी की जगह पे 1000 चाहिए, ठीक है। तो हमें डेटा को यहाँ से हटाना नहीं है, डेटा को यहीं पे रखना है। पिवेट हम बनाएंगे तो क्या होगा कि ये डेटा यहाँ से निकल के कहीं और चला जाएगा, और हमें फिर उसमें यस। काउंट मिलेगा कि पी का काउंट कितना है और ए का काउंट हाँ। कितना है, राइट। सो दैट इज यस। ओके। बट हमें अभी हमारा टास्क जो है उसको बाहर नहीं निकालना है, बल्कि यहीं पे रिप्लेस करना है। तो और दो तरीके हैं, देखो थोड़ा सा बताइए, ध्यान गौर कीजिए इस पे, क्या करोगे आप। ये दो तो बिल्कुल सही बताया आपने, एक और दो कंसेप्ट है जिसके जरिए आप इसको कर सकते हो, वो ठीक है। बहुत ही मैनुअल वाला, एक फाइंड एंड रिप्लेस करने वाला। यस यस, बताइए, बिल्कुल बताइए, जो भी है आप। जी हाँ। फाइंड एंड रिप्लेस, बिल्कुल सही। कंट्रोल एच करोगे आप पी को ढूंढोगे यहाँ पर, राइट, और पी को 1000 से रिप्लेस करोगे, बिल्कुल सही है। ये देखो 1000 से राइट। पूरा रिप्लेस हो गया, राइट, बिल्कुल सही है। और कुछ, और एक तरीका है इसमें, और एक है, आपको ये दिया गया कि कैसे करोगे आप, बताइए। एक और तरीका है, बहुत ही मतलब ज्यादा यूज होता है ये, आई थिंक वो मिस हो रहा है भी आपसे, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इफ फॉर्मूला, इफ फंक्शन, आप इफ फंक्शन का यस यस इस्तेमाल कर यस, सकते हो। राइट। आप बोलोगे इज इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू, अगर ये p है तो p को आप क्या कीजिए, आप उसको बताइए 1000, एंड सो ऑन, राइट। आप बड़ा सा इफ का फॉर्मूला बनाओगे यहाँ पर, और ये सब चीजें टेक्निक को यूज करके आप कर लोगे, राइट। क्लियर दिस वन, ये चीजें सब सही है यहाँ पर। अब ये इस तरीके से आप जो बिल्कुल सही। रिप्लेस कर सकते हो। अब अज्यूम कीजिए इस डेटा का चेंजेस जो है वो बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। ये आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे करना है इस तरीके का काम। तो आपको कितना वक्त लगेगा, फिलहाल के लिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास में यहाँ से लेके मान लीजिए कितने सेल्स है, ये टोटल 800 सेल्स है। तो अगर मुझे फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो मुझे 6 कोड है तो 6 बार फाइंड एंड रिप्लेस करना होगा। अगर मुझे वी लुकअप लगाना है तो मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। इंडेक्स मैच लगाना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इफ लगाना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यस और नो। ये सब चीजें मैं करूंगा यहाँ पर, ये एक जगह पे बनाऊंगा फॉर्मूला यस। और इसमें पेस्ट करूंगा। अब इसके लिए है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना, हमारा 100 एग्जाम्पल होने के बाद में ये एग्जाम्पल आता है ये। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे लिखा है ये वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये 6 है तो 6 की जगह 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने डायनामिक प्रोग्राम बनाया। फिर हम यहाँ पे उसके लिए एक टाइमर भी लगा के रखा है हमने, कि हमें कितना वक्त लगेगा, हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, तो हमें पता चलेगा कि हमने ये जो प्रोग्राम बनाया, रन किया, कितनी देर में करेगा। मैन्युअली डेफिनेटली आपको 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट, मैं अज्यूम करके चलता हूँ 10 से 15 मिनट में आप हाँ ये हाँ। काम कर लोगे आसानी से, ठीक यस। है। यस। यस हाँ, यस। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम से इसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखेंगे हम लोग कैसे काम करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो दो चीजें हो रही है। एक बैकएंड बैकग्राउंड के अंदर में आपका रिप्लेसमेंट चल रहा है, और सेकंड आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कितना परसेंट अभी तक हो चुका है ये। तो 800 सेल्स में से अभी आपका इतना परसेंट हो चुका है ये, और ये आपको एक प्रोग्रेस बता रहा है कि हाउ इट इज गोइंग, राइट। तो आप देखोगे कि ये पूरा कंप्लीट होगा कुछ, देखिए रिप्लेसमेंट डन। और अब हम जाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं तो कितना वक्त लगा इसको,
20 seconds. 20 सेकेंड्स। तो जस्ट इमेजिन कि ये इस तरीके का डेटा आपके पास में आया। अब आप नया डेटा ले लीजिए, पुराना डेटा डाल दीजिए, बस बटन पे क्लिक कीजिए और आपके बैकग्राउंड के अंदर में वो पूरा कैलकुलेशन होके आ गया ये, राइट। अब मैं इसका प्रोग्राम आपको बताता हूँ कि ये खुद आप लिखोगे। अब ये प्रोग्राम जो लिखोगे तो देखिए, ये इसके डिजाइनिंग है। ये जो हमने यूजर फॉर्म बनाया देखा था अभी हमने, ये इसकी डिजाइनिंग देखा था हमने। अच्छा, और अभी हम लोग का जो फाइल है वो फाइल को मैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम लोग एक्चुअल क्लास शुरू करेंगे तो ये सारे डेफिनेशंस आपको समझाएंगे, समझाया जाएगा। डेफिनेशंस क्या है, कैसे कोड लिखा जाता है, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से रहता है, ठीक है। सो डोंट हैव टू वरी। देखो ये इसका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड बिलीव मी ये 100 एग्जाम्पल के बाद में आता है। इस वक्त तक आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये जो प्रोग्राम है, मेरी पिछली जितनी बैचेस भी हुई है उसमें सारे स्टूडेंट्स ने ये प्रोग्राम आधा खुद से लिखा है। बिलीव मी, ये प्रोग्राम आधा उन्होंने खुद से लिखा है और मैंने कुछ चीजें इसमें ऐड की है, क्योंकि इस लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कॉमन चीजें क्या है। ये मैंने आपको बताया था शुरू में हमने यूज किया था, करंट रीजन हमने देखा था, हमने लूपिंग Yes. वाला पार्ट देखा था। यानी ये पूरा कनेक्टेड है ये। दिस इज नॉट लाइक अ एक्सेल। अगर आपको लूपिंग पहले एग्जांपल में समझ में आई है तो आप 100 एग्जांपल में भी उसी तरह से काम कर पाओगे ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स पहले एग्जांपल में भी देखा था हमने, यहाँ पर भी देखा था। और ये इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये वाला पार्ट। तो कुल मिला के बताने का मकसद आपको ये है कि ये लैंग्वेज बहुत आसान है, लेकिन दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और वो दो चीजें क्या है, एक तो आपका डेफिनेटली लर्निंग पैशन, आपका आपका अटेंडेंस, आपका जुनून कि भाई मुझे सीखना है तो मुझे आना है। और दूसरा इसका प्रैक्टिस। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज ऐसी है कि जितनी आसानी से आपको समझ में आएंगी उतनी ही जल्दी आप इसको भूल भी जाओगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस 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 विल मेक यू अ परफेक्ट इन दिस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीए। तो ये हमारा, ये देखिए ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है। ये रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, डू इवेंट क्या करता है, ये क्या करता है। लेकिन ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ वीबी लैंग्वेज। तो ये कोडिंग को हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये खुद हमने टाइप करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये खुद आप बनाओगे। ऑलमोस्ट 100 एग्जाम्पल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरीके के जो प्रोग्राम से आधे से ज्यादा आप अपने खुद के बनाना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीबीए। आपने देखा है कि हमने जो काफी वैरायटी ऑफ चीजें हमने इसमें की है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इतना ही पार्ट किया, हमने इसमें काफी सारी चीजें की है, काफी अलग अलग पार्ट हमने इसमें देखा है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। सिर्फ कॉपी पेस्ट तक ये लिमिटेड नहीं है। सिर्फ ये जो प्रोग्राम है, ये जो वीबी है, वीबी का जो सिलेबस है या वीबी जो लैंग्वेज है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, इससे काफी सारी चीजें कर सकते हो। और ये जो हमारा हमारा जो कोर्स है ये, दिस इज अ दिस इज अ एंट्री लेवल और अ फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड देन डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल, लेवल 2 के लिए मूव कर सकते हो। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखोगे तब डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट मिलेगा आपको ये। सो आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आता हूँ तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे दूंगा। और जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करवा के दूंगा ये। क्लियर सो फार? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी मैंने आपको कोड एग्जांपल्स बताए काफी। देखो हमारे पास में लिमिटेड टाइम है इसलिए मैं काफी सारे एग्जांपल्स तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर और किस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे। बट डेफिनेटली आपको जो प्रोग्राम की जो लेंथ है उसको देख के ये नहीं करना है कि ये मैं कैसे करूंगा। जिस दिन हम लोग, हमारा पहला दिन रहेगा और हम लोग पहली बार जब एक्सेल के अंदर में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ रहेंगी वो सिर्फ सिंगल लाइन रहेंगी। हम लोग एक ही लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे और उसको समझेंगे। एंड देन ग्रेजुअली हम लोग उसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके वो प्रोग्राम बढ़ते रहेगा। और फिर आगे चल के जो आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को खुद से लिखोगे आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी ये जो कोर्स है हमारा, ये सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए ये ऑनलाइन कोर्स है, लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा आपको। और ना ही मैं आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। ये होता है ना ऑनलाइन का एक दिमाग में बात होती है कि यार अभी ऑनलाइन हम लोग है तो हमारा इंटरेक्शन कैसे होगा, हम कैसे बात कर पाएंगे, या फिर हमको सिर्फ वीडियो देखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली अ क्लासरूम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। द ओनली डिफरेंस इज आप अपनी जगह पे बैठे हो अपने घर में और मैं अपने यहाँ पे बैठा हूँ, राइट। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे लेकिन हमारे स्क्रीन शेयरिंग है, वॉइस ऑडेबल है। अभी ये हमारा डेमो सेशन है इसलिए मैंने म्यूट पे रखने के लिए बोला है आपको, लेकिन जब हमारा डेमो सेशन नहीं रहेगा, एक्चुअल सेशन रहेगा, फील फ्री, यू कैन जंप इन बिटवीन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आस्क एन नंबर ऑफ डाउट्स, वी विल डेफिनेटली हियर टू क्लियर यू, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको जो जिसके कुछ बेनिफिट्स है। जैसे
ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। अभी आप जो है अपने मॉर्निंग के टाइम में ये सबसे पहली चीज है, डेली क्लास रहने वाली है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। तो आप अपने फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में इसको सीख सकते हो आराम से, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली सेव ऑन अ ट्रेवल टाइम। आपको अगर क्लास में आना है तो डेफिनेटली आधा घंटा पहले निकलना रहेगा, फिर आप आधे घंटे बाद में पहुंचोगे, तो 1 घंटे का आपका ट्रेवल टाइम डेली आप बचा सकते हो, जिसके बाद में आपका जो है एनर्जी बचेगा इसके अंदर में, एंड डेफिनेटली इट विल सेव योर अल्टीमेटली योर कॉस्ट एज वेल, राइट। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस सेविंग व्हाट यू आर गेटिंग द सेम क्लासरूम फीलिंग। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हम मुझसे बात कर रहे हो, बिल्कुल सेम क्लासरूम फीलिंग रहेगा यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम लोग का ये रिकॉर्डिंग चल रहा है और इस तरीके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो आपको समझना चाहिए कि देखो, ये दूसरी ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिफरेंट है। एएफसी केस की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इट्स एक्चुअली अ क्लासरूम ट्रेनिंग, राइट। इट्स नॉट अ एलईडी और सेल्फ पेस्ड लर्निंग। कुछ मिसलिनियस चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको जो है नोट्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेंगे। मैं आपको कोई पीडीएफ या फिर मैं आपको कोई बुक्स रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक एक्सेल फाइल को ओपन करके हम लोग कोडिंग लिखना शुरू करेंगे, और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी रहेंगी, जैसे ये एग्जांपल हमने बनाया है, ये जो एग्जांपल आपने देखा है, ये सारे एग्जांपल्स को मैं आपको ईमेल के ऊपर भेजूंगा। आपको भी ट्राई करने का यहाँ पे टाइम मिलेगा। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है। हम पहले ट्रेनर आपको पहले एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करने के बाद में आपको जो है टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल का लेंथ, और फिर आप उसको खुद से ट्राई करोगे। उसके बाद में अगर आपको कोई चीज़ उसमें क्लियर नहीं हो रही है, कोई डाउट आया, कुछ एरर आया, तो ट्रेनर डेफिनेटली आपका वो एरर सॉल्व करेगा, आपका डाउट सॉल्व करेगा, ठीक है। इसके बाद में एंड ऑफ द कोर्स आपको कंप्लीशन लेटर मिलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका अटेंडेंस। 95% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस अगर कम रहेगा तो दो तरह से आपका नुकसान होगा। एक तो लेटर भी नहीं मिलेगा, कंप्लीशन लेटर। लेटर तो छोड़िए, ये तो सेकेंडरी बात होगी, लेकिन प्राइमरी चीज का जो नुकसान होगा वो ये रहेगा कि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे। सो अटेंडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द सिलेबस, देयर विल बी अ डेफिनेटली एग्जाम। अगर आपको एएफसी केस का सर्टिफिकेशन लेना है, अर्न करना है, विच विल स्टेट लाइक यू आर एक्सपर्ट इन अ वीबीए फाउंडेशन लेवल 1, राइट। सो फॉर दैट देयर विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम, और वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। और आपको स्कोर करना रहेगा 70% एंड अबव। इफ यू आर स्कोरिंग 70% एंड अबव, then definitely you will be earning a certificate from AFC case, which you can present in your company, which you can share with your peers and on LinkedIn and on social media। definitely ये आपको एक अलग लेवल की तरफ लेके जाएगा ये, ठीक है। So I hope till this point everything is clear. If still you have any question, do not hesitate to ask me at the end. You can make a note and definitely you can ask me at the end. All right? Yes, sir. Huh? Great. Now, this all information is available on our website. You can make a note of our website afckstechnologies.in। यहाँ पे आप जाके नए स्केड्यूल के बारे में देख सकते हो, सिलेबस भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि वीबी के सिलेबस में हम लोग क्या कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यू कैन डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम देयर, एंड यू कैन हैव ऑल दिस information अवेलेबल देयर, ठीक है। Now, very important part, coming to the last part, which is a fees for this training. So this also I want to give you some insight of about this fees and what exactly how the fees is. So the fees for this course is 9,000 rupee, which you can pay in a 2 installment, right? So this is the first line. Second line is, there is a discount which we have started since the start of this pandemic. This we are encouraging students for the learning, so we are giving a 10% discount. But this 10% discounts is applicable when the 100% fees is paid, when 100% fees is paid within a 1 week of batch start। जैसा हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते में, और इसी हफ्ते में अगर आपने 100% फीस पे कर दी तो आपको 10% डिस्काउंट अप्लीकेबल रहेगा। सो आफ्टर डिस्काउंट यू हैव टू पे 8,100 रुपी, राइट। सो यहाँ पे छोटा सा एक टेबल मैंने बना के रखा है। सो जो हमारी बैच है वो 5 फेब से शुरू होने वाली है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ 2 installment पार्ट, then by 5th of Feb you have to pay 4,500 rupee, and the second installment you have to pay by 1st March, right? But if you decided to pay full fees in one go, then by 5th of Feb you can pay 8,100 rupee, and that's it. So you will get a 10% flat discount here. So this is a table which is very important, which will give you an idea like how you can make up fees, right? Very important, fees is non-refundable. Once you pay the fees, once you enroll for the course, the fees is non-refundable in any circumstances, right? Although there is a transfer charges, right? अगर आपका कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपका जो क्लास है
आपका जो आपका जो ऑफिस है, मान लीजिए वो आपका मॉर्निंग टाइम नहीं हो रहा है या कुछ ऐसी रीजन आगे कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ये टाइम के अंदर में, एंड यू वांट अ ट्रांसफर इन अनदर वीबी बैच फॉर द सेम कोर्स, राइट? मे बी सैटरडे वाले बैच में आपको ट्रांसफर चाहिए या संडे वाले बैच में आपको ट्रांसफर चाहिए. यू डिसाइडेड आफ्टर 1 वीक और 2 वीक और 3 वीक, right? At that time we will consider your transfer, but at a cost of 2000 rupee. So from one batch to another batch for same course, if you are if you are taking a transfer, then there will be a transfer charges. So this part is very, very important, and believe me, this is a very crystal clear. Fees rules are same for each and every students. We are more focusing towards the knowledge sharing rather than on this commercial part, right? But ये बताना भी जरूरी है, और ये बिल्कुल हमने सबके लिए सेम रखा है, पॉलिसी बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपका जो फोकस रहे वो पूरी तरह से पढ़ाई पे रहे, लर्निंग पे रहे, ना कि आपका इसके ऊपर जाइए. तो anyone has any question in this, specifically this part, feel free to ask me, because now I'm going to start with the question answers. So from here onwards, you can ask me whatever question you have, I'm going to answer there. Shabir, Sudhir this side. Yes, Sudhir. Shabir, just want to know about re-examination charges. I believe you have mentioned that first time it's free, and Absolutely. probably if we are not able to clear that, then what would be the charges for second attempt or probably the next one? Yes, so second attempt onwards is a very good question. Second attempt onward, the charges are 1000 rupee per exam. Okay, and the same would be conducted online only, right? Yes, online. सो यू नो लाइक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल एट द एंड ऑफ द क्लास. एंड ऑफ द क्लास में क्या होता है, दो ग्रुप बन जाते हैं. एक ग्रुप वो होता है कि जो एग्जाम देता ही नहीं है, ठीक है. एक ग्रुप वो होता है जो एग्जाम देता ही नहीं है, और दूसरा ग्रुप वो होता है जो एग्जाम देता है. एंड ये जो एग्जाम देने वाला ग्रुप है, इसमें से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई फेल हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो दैट इज फॉर श्योर कि अगर आपने अटेंडेंस कंप्लीट रखा है, आपने अपने असाइनमेंट्स, मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स आपको मैं 4 या 5 असाइनमेंट दूंगा. अगर आपके असाइनमेंट प्रॉपर कंप्लीट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर है, और अगर आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो आप, सो आई एम कॉन्फिडेंट लाइक यू विल क्लियर द एग्जाम. So if you fall in this first group, you don't have to worry. But if you fall in a second group, then I can't do, because there are two groups. कुछ लोग देते ही नहीं एग्जाम पूरी तरह से, बट मैं बहुत सभी लोगों को इनकरेज करता हूँ, गिव द एग्जाम, एंड फॉर एग्जाम यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट, यू हैव टू बी रेगुलर इन योर क्लास, यू नीड टू बी क्लियर योर ऑल डाउट्स और पार्ट्स, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील. Okay, thanks. So Shabir, I do have one more question. Please. If we are completing this course, okay, and after examination and all, we have cleared all the stuff. And if in case during our professional environment, if we come across any issues which is been linked to only Excel macro, so can we expect an assistance from you? Yes, definitely. So I think I missed this point, which I'll clear you again. So the query solve will be there using a process. We have a set process where we solve the student's query related to the course, और अगर आप किसी टास्क में कहीं पे रुक गए, अगर आप वीबी में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं पे रुक गए, थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए या फिर आपको उस पे हेल्प चाहिए, तो वी डेफिनेटली हेल्प यू यूजिंग दिस मोड. आप जो है अपना क्वेरी है, आपका जो भी टास्क है, वो हमें ईमेल कीजिए. अदरवाइज वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप where you can post your query and we will pick up it from there and we'll answer your query there. So this definitely can be done. Yes. Okay, cool. Thanks. All right. Any more question? किरण, अमित, मयूरी जी, आप थोड़ा सा लेट लॉगिन हुए, बट मैंने इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट रिकॉर्डिंग किया है, तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा. यू कैन हैव अ गो थ्रू द रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट? इट वाज इंटरेस्टिंग. Yes, sir, sure. जी किरण जी, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नहीं, वो सुधीर को थैंक यू ही बोलने वाली थी. He already asked the question that I really wanted to ask. Okay. No problem. नहीं, but most of the tasks that you shown now, I do it on daily basis, but manually. So everything takes a lots of time for me. So
of course this is going to be very good if I can really automate. इतना कम time लगेगा तो I will be like, मेरा manager would be like, इतना जल्दी कैसे कर लिया? यस यस डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखा था ना यहाँ पे कि इसके जो बेनिफिट्स है उसके अंदर में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इफ यू कैन लाइक अगर आपने ऐसे 4 या 5 प्रोजेक्ट भी बना लिए पूरे साल के अंदर में, राइट, सो डेफिनेटली आप एक कंपनी को देखो, कंपनी आजकल जो है ना 2 चीजों पे फोकस कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू को बढ़ाना है उनको और कॉस्ट को कम करना है, राइट। व्हेन वी से कॉस्ट का कटिंग का जब बात आती है तो कॉस्ट कटिंग सिर्फ एम्प्लॉय को फायर करने में कॉस्ट कटिंग नहीं होती है। there are so many other ways like where you can showcase like you have helped company in saving a cost, right, which is in terms of time, which is in terms of energy, right। एक मैनुअल टास्क के लिए अगर आपको 4 घंटे का 2 घंटे का वक्त लग रहा है और आपने उसको ऑटोमेट करके अगर आपने वो 2 घंटे का काम 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे में सेट कर दिया, सो जो 1.5 आवर आप सेव कर रहे हो कंपनी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है ये, राइट। So this is how you can actually present, like if you after learning this VBA you can project your projects like this, okay, you are helping a company in terms of saving of time, right। So ये आपके लिए definitely beneficial रहेगा। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, आई थिंक आई मिस दैट पार्ट। अभी जो देखो लास्ट वीक में जो है ना एक बैच कंप्लीट हुआ है और उनका एग्जाम हुआ था, तो मैं एग्जाम बताता हूँ। उसमें एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था उनको कंप्लीट करने के लिए एंड 5 people हैव अटेंडेड दोस प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑल 5 हैज कंप्लीटेड दैट एग्जाम, राइट। तो प्रोजेक्ट क्या था मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही रियल टाइम प्रोजेक्ट है। देखिए रॉ डेटा आता है आपके पास में इस तरीके का, आप जो वेबसाइट से डेटा लेते हो या किसी ऐप से किसी भी टूल से अगर आप कनेक्ट करते हो और आप डेटा लेते हो एक्सेल में, तो कुछ इस तरीके का आपको रॉ डेटा आता है और आपको क्या करना होता है, इसमें बहुत सारा आपको डेटा क्लीनिंग करना होता है, राइट। दिस इज अ टास्क विच वाज स्पेसिफिकली गिवन फॉर क्लीनिंग ऑफ अ डेटा, और एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो। तो अब आप देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर नहीं है, यहाँ पे आपका काफी सारा स्पेसेस है, ये आपका सेट नहीं है, ये कॉलम अनवांटेड कॉलम है, इस कॉलम के अंदर में टाइम अनवांटेड आ गया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। तो हर कॉलम में कुछ ना कुछ आपको जो है एक्शन करना है, राइट। सो अगर मेरे पास में इस तरीके के मान लीजिए कितने कॉलम्स है, ये मेरे पास में 21 कॉलम है। हर एक कॉलम को मुझे सॉर्ट करने में या फिर क्लीन करने में मुझे अगर 1 मिनट लगता है, तो इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए मुझे 20 मिनट का वक्त लगेगा। एक्सपर्ट लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, राइट। Yes. राइट, तो ये मैंने एग्जामिनेशन के लिए टास्क दिया था, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको करना क्या है कि यूजर जब रॉ डेटा वहां पे डालेगा तो आपको एक मैक्रो बनाना है, और वो मैक्रो क्या करेगा, वो क्लीनिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेगा और आपको इस तरीके से आउटपुट ला के देगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया था हमारे स्टूडेंट ने। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये आउटपुट को पहले डिलीट कर देता हूँ। आई डिलीट दिस आउटपुट सो दैट यू कैन सी। अब जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका ये क्लीनिंग हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, यू कैन सी द मैक्रो इज रनिंग, और ये सारा काम आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये। एंड विद इन विद इन 1 मिनट यू हैव दिस आउटपुट। 30 सेकंड हार्डली मैं बोलूंगा आपको ये। तो देखिए 30 सेकंड के अंदर में ये आउटपुट पेस्ट होके आ गया यहाँ पर ये। तो बैकएंड के अंदर में ये पूरा काम हुआ, क्लीनिंग का पूरा पार्ट हुआ, एंड दिस इज हाउ द एग्जाम विल बी, राइट। सो ये एग्जाम कंप्लीट हुआ है। अब आप देखोगे जिस लड़की ने कंप्लीट किया, मैं उसकी कोडिंग आपको बताता हूँ एंड द स्ट्रक्चर कोड, राइट। सो सबसे पहले क्या करना था, उसको क्लियर करना था यहाँ पे, तो क्लियर का कोड लिखा गया। फिर फाइनल आउटपुट में डेटा को डालना था, फिर अनवांटेड कॉलम्स को डिलीट करना था, फिर क्लियर फॉर्मेट करना था, फिर डिलीटिंग नॉट रिक्वायर्ड कॉलम, फिर अरेंजिंग कॉलम, then you have a inserting desired column, then you have a lot of VLOOKUP formulas and everything, and then इसके बाद में ये पूरा करने के बाद में formatting, ये logical statement, sorting, final formatting and replacing the value, and your code is end। so ये जो कोड है, ये पूरा कोड है 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट किया गया है एंड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है ये। तो दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी एट द फॉर यू एट द एंड ऑफ द कोर्स, राइट। तो ये प्रोग्राम आप अपने खुद से बना सकोगे, इतना आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें ये। एंड देन यू कैन जस्ट इमेजिन, आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो उसको तो आपको लगेगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो किसी एक्सपर्ट का ही काम है ये, राइट। बट बिलीव मी, आप ही की तरह स्टूडेंट है ये, जो 4 महीने पहले जिन्होंने क्लास लगाई और आज लास्ट वीक में उनका क्लास खत्म हुआ और उन्होंने ये 4 महीने के बाद में सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ये। तो ऐसे ही जैसा क्लास के अंदर में कुछ 10 लोग थे, तो मैंने बताया सुधीर आपको 2 ग्रुप जो हो जाते हैं ना, 10 लोगों में से 5 लोगों ने एग्जाम दिया और बिलीव मी वो 5 के 5 लोगों ने क्लियर किया है।
सो देयर वाज अ सेकंड ग्रुप जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, राइट। तो मैं बहुत इंकरेज करता हूँ कि आप जो है आप अटेंडेंस रखिए और आप एग्जाम को दीजिए। आप देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बढ़ेगा आपका ये। और जब आप जो है कंपनीज के अंदर में जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, जब आपको ये चीजें आपको जब आने लग जाएंगी, तो आपका जो ये है एटीट्यूड, ये बिल्कुल बदल जाएगा। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके दूसरे काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा कि यू आर समथिंग, यू नो द समथिंग विच द अदर पीपल डोंट नो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसके लिए जरूरी सिर्फ ये होता है कि अटेंडेंस। तो अटेंडेंस पे जिसने फोकस किया और जिसने लर्निंग एटीट्यूड बताया, लर्निंग पैशन बताया, तो डेफिनेटली उसके लिए वीबी सीखना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल और कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड। A commerce or a art student can also learn this. It's a very simple language. The only thing is दो चीजें अगर है आपके पास में तो you're good to go for this. So अभी और कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ भी, anything related, anything, if you have any questions. सर आपने जैसे बताया कि इसके बाद एक एडवांस लेवल भी होगा इसमें जो सीखने हाँ मिलेगा, हाँ हाँ। तो देन ये जैसे ये है, फिर उसके बाद वो, उसके बाद भी कोई और मतलब रहता है या इन दैट इट विल बी ऑल डन? देखिए जो दो लेवल है ना, ये दो लेवल का जी रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल तो आपको पूरा फाउंडेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से जो है आपका जो है कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होते हैं। एडवांस लेवल के अंदर में क्या होता है कि आप एक्सेल के बाहर निकलते हो। अभी जो फाउंडेशन में हम लोग जो कोडिंग करेंगे उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, एक्सेल में रहेगा। एक एक्सेल से मैक्सिमम दूसरे एक्सेल तक, यानी एक्सेल टू एक्सेल की आपकी प्रोग्रामिंग होगी। एडवांस लेवल में क्या होता है, आप एक्सेल को कनेक्ट करते हो अदर्स एप्लीकेशंस के साथ में, जैसे ओ एक्सेस हो गया, फिर आउटलुक हो गया। फिर ये जो चीजें है ना, ये आती है आपकी लेवल 2 के अंदर में। और जब तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट होता है ना, तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी हो जाती है कि आगे की चीजें है ना आप खुद से एक्सप्लोर करते हो। सो जो सेकंड लेवल के बाद में थर्ड लेवल ऑलराइट, की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप खुद से एक्सप्लोर करते हो कि अरे हाँ, जब मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, तो ये भी तो उसी से लाइन से रिलेटेड है ये, बस थोड़ा सा कोड प्लस माइनस करना है एंड यू हैव द आंसर। सो इस तरीके की फिर चीजें आपके आगे आगे बढ़ते जाती है फिर ये। एंड देन यू हैव अ मोर होराइजन हियर, मोर स्कोप हियर, ठीक है। ग्रेट, तो चलेगा, तो थैंक यू सो मच। लेवल वन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाता है। लेवल 2 विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट विद द डिफरेंट एप्लीकेशंस। एंड देन लेवल 3 आपकी खुद की लेवल 3 रहती है, लेवल 4 आपकी खुद की लेवल 4 रहती है। यहाँ पे आप खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट लेवल 1 के बाद में जो है ना, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अभी मुझे ये आ गया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड आई शो यू द ट्रिक्स एज वेल कि कैसे करना है। अब आपको लेवल 1 आ गया है, तो हाउ यू कैन गो फॉर द लेवल 2। लेवल 2 पे जाने के पहले आप आगे का कैसे प्लान कर सकते हो, दैट ऑल्सो आई गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, सो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलेगा, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है। तो मैं कुछ क्लास की डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे क्लास जो हमारी है ये वीकडे वाली क्लास है ये, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास है। और डेली के 2 घंटे रहेंगे, सुबह 8 से 10। तो सबसे पहले आपको अपना टाइमिंग देखना है। आई होप कि किसी का नाइट शिफ्ट नहीं है इसमें और किसी का अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी नहीं है। तो अगर आपका अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है या अगर आपका नाइट शिफ्ट है जिसमें आप सुबह में 3 या 4 बजे तक काम कर रहे हो, तो थोड़ा सुबह में मुश्किल हो जाएगा ये 8 बजे के 8 से 2 घंटा देना, ठीक है। सो एक्चुअल क्लास है ये 4 फेब से शुरू हो रही है, मतलब आज का 1 फेब है, सेकंड कल का एक दिन है, परसों का एक दिन है, और थर्सडे से। तो थर्सडे के दिन हमारा डे 1 रहेगा, थर्सडे से ये क्लास शुरू हो रही है। सो आपको अगर कंफर्मेशन करना है क्लास को, अगर आपको एनरोल करना है, तो आप मुझे थर्ड तक बता दीजिए। और थर्ड तक आप बता दोगे तो आपका जो है मैं आपको जो है मैं ज्वाइनिंग लिंक आपसे मैं शेयर कर लूंगा और आपको एक टेम्पररी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 7 to 8 वीक्स का रहेगा, ठीक है। कंसिडरिंग 5 डे, बीच में 1 या 2 हॉलीडे हो सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। तो इसी तरीके से हम समझ के चलते हैं कि 2 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। एंड देन यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ फाउंडेशन इन जस्ट 2 मंथ्स, राइट। सो ये रजा का नंबर है। मोस्ट प्रोबेबली आप में से काफी लोगों ने रजा से बात की होंगी एनरोलमेंट के वक्त में या फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त में। और ये मेरा नंबर है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, यू कैन फील फ्री टू आस्क रजा और मी, विल बी हैप्पी टू आंसर योर एनी ऑफ द क्वेश्चन। अगर अभी आपको क्वेश्चन नहीं हुआ है क्लियर, अभी नहीं हुआ है, आंसर नहीं आया है, तो भी आप जो है बाद में उससे पूछ सकते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया है एनरोलमेंट करना है, आपको कंफर्मेशन आपको देना है, तो आपको जो फीस पे करना रहेगा, और फीस पे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बाय 5th Feb यू हैव टू पे दिस वन और दिस वन। एंड इफ यू वांट टू मेक अ फीस, यू हैव अ 4 options. You can either go for the online, you can go for go to our website, use a debit credit card,
make a NEFT or online transfer or use a UPI part. So you have this information. अगर आपको ये information email पे चाहिए या message पे चाहिए, just WhatsApp me or Raza, will share this information to you. Or else you can visit on our website afckstechnologies.in. ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे एक एडिशनल चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आप सभी लोगों ने इंटरेस्ट बताया है मॉर्निंग के बैच का और आपने एनरोल भी किया। इफ यू आर डेफिनेटली गोइंग फॉर दिस, इट इज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। व्हाई? बिकॉज विद इन 2 months you will be, like having a lot of knowledge which you can directly start implementing at your workplace, right। लेकिन अगर मान लो आपका मॉर्निंग का टाइम नहीं जम रहा है लेकिन आपको क्लास करना ही है ये, ठीक है, तो हमारे पास में एक और बैच है जो स्टार्ट हो रही है, बैच, आई थिंक 7th फेब से स्टार्ट हो रही है ये बैच, राइट। अब ये जो बैच 7th फेब से स्टार्ट हो रही है, इसका जो टाइमिंग है ये है सिर्फ वीकडे की बैच है ये, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ इसको, सॉरी, मैं जो क्या करता हूँ उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। तो ये जो बैच है, इस बैच का जो कोड है वो भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट डेली में आपको सीखना है लेकिन डेली नहीं जम रहा है, तो ये जो है ना आपकी, ये वीकेंड की बैच है ये, ठीक है, ये वीकेंड की बैच है ये, ठीक है। और ये जो बैच है ये सिर्फ एवरी संडे है, ये एवरी संडे 3.5 आवर्स की ये बैच है। और इसका जो टाइमिंग है ये है 1 बजे से, ठीक है, 1 to 16, यानी 4:30 बजे तक है ये बैच। एक और फायदा है इस बैच का, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7th फेब से और इसका जो है संडे, लेकिन इसका सिर्फ चैलेंज ये रहेगा कि इसका ड्यूरेशन है 4 महीने का, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 14 to 16 वीक्स, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिल रहे हैं ना, इसलिए इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ये जो बैच है, दिस वन इज डेफिनेटली अ प्योर ऑनलाइन बैच। ये जो आपने मॉर्निंग वाली जो बैच ले रहे हो, ये जो बैच है ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। लेकिन ये वाली जो बैच है ये ऑनलाइन प्लस क्लासरूम भी है। अगर आप में से कोई क्लासरूम आना चाहता है हमारी क्लासरूम में आके फेस टू फेस अगर आप आके बैठ के सीखना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो वीकेंड के लिए। तो फिर आपको जो है हमारे कैंप का जो क्लासरूम है वहां पे आपको आना रहेगा और वहां पे आके आप जो है अटेंड कर सकते हो। लेकिन दोनों बैचेस के अंदर में जो मैंने डिफरेंस बताया ये इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फीस एंड सिलेबस ये बिल्कुल सेम है, ये सेम, ठीक है। fees and syllabus are same, no changes in this part, right? So only changes in the pattern, only changes in the duration, only changes in the timing, right? But there is no change in the fees, there is no change in the syllabus. Same syllabus will cover in both class, same fees is applicable in both classes. So you can take a decision now. You have a more options, right? I've given you more options. Like you have this option as well. Option 1, you have option 2 as well. And then accordingly, you can decide which one you want to go. Clear till this point or any question in this? Yes, Amit, please पूछिए ना। सर जैसे मैंने एडवांस एक्सेल का क्लास लगाया था तो मेरे 2-3 क्लास मिस हो गए थे, तो मैं दूसरे बैच में बैठ गया था, हाँ, राइट। हाँ। तो अभी इस क्लास में आपने बोला कि कुछ मिस हुआ तो अपना कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, राइट। तो सर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा तो इट विल बी हेल्पफुल ना सर, बिकॉज मतलब ऐसा होगा ना सर कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शायद मेरे 1 या 2 दिन मैं मुंबई में जॉब करता हूँ तो ट्रैवलिंग में जाएगा मेरा सुबह का, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने जैसे कहा कि अगर 2 दिन भी मिस हो गए तो बीच का कोडिंग आपका मिस हो जाएगा। करेक्ट, सही बोला आपने। तो इसके लिए मैं आपको और अच्छा ऑप्शन देता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग नहीं करने का भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग हम लोग क्यों नहीं करते ये, राइट। सो सबसे पहले तो ये है कि रिकॉर्डिंग जब अगर हो रही है, ये मेरा नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है ये। आप भी, आई एम वेरी मच श्योर आप भी इस बात से एग्री करोगे। जैसे मुझे पता अगर चला है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो मेरा जो अटेंडेंस है वो अगर नहीं भी इम्पैक्ट हो रहा है तो भी वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगेगा कि यार इसकी रिकॉर्डिंग तो मुझे मिल जाएगी, तो मैं शाम में रिकॉर्डिंग देख लूंगा या दोपहर में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। इससे होगा क्या कि आपका जो अटेंडेंस है वो ना चाहते हुए भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये नहीं करने के लिए, हमको इनकरेज करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग का मना किया, ताकि स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम जो है इसमें ही आए क्लास में। अब जो रीजन नंबर 2 है, कुछ अनकंट्रोलेबल रीजन की वजह से आपकी जो है क्लास मिस हो गई, डेफिनेटली इसमें आपका नहीं है, इसमें आप बहुत चाहते थे क्लास आना, लेकिन कुछ ऐसे रीजन आ गए जिसमें
जिसमें कि क्लास आपका मिस हो गया, तो इसके लिए हमारे पास में क्या प्रोविजन है? इसके लिए हमारे पास में ये प्रोविजन है कि आपका जो भी ये पूरा कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट सेशन में हम लोग आते हैं मॉर्निंग में, जैसे आज आपका सेशन मिस हुआ, आप कल सुबह में आते हो, तो क्विक 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में क्विक रिवीजन लेता हूँ। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपको जब शाम में नोट्स मिल जाएंगे तो पहले आप वो नोट्स को पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीजें जो है पिछली क्लास से ही कनेक्टेड है, और आगे की कुछ नई चीजें मैंने ऐड की है उसमें। तो जो नई चीजें ऐड की है मैं उसको डेफिनेटली रिवीजन में ले लूंगा, तो आपके लिए वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे भी आपकी बात नहीं हो रही है क्लियर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये रिवीजन में भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, नोट्स पढ़ने से भी समझ में नहीं आया, तो जैसा भी आपने बताया तीसरा पॉइंट, जैसा कि अगर आपका एडवांस एक्सेल के कुछ क्लास मिस हो गए थे, तो फिर हमने क्या किया था, आपको दूसरी क्लास में उसको इनवाइट कर दिया था, आप दूसरी क्लास में बैठ के आपने उसको मिसिंग सेशन को कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो दैट इज अ थर्ड ऑप्शन विच वी विल गिव यू, राइट। सो द ओनली रीजन टू नॉट टू रिकॉर्ड इज, रिकॉर्डिंग अच्छी बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करने का सिर्फ यही रीजन है कि भाई हम लोग जो है मैक्सिमम चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं आपको कि आपकी अटेंडेंस रहे यहाँ पर, ये 100% अटेंडेंस रहे आपकी, ताकि जो आपको आउटपुट मिले वो आपको फिर समझ में आएगा कि नहीं यार मैंने रिकॉर्डिंग से पढ़ने देखने में और मैंने जो एक्चुअल क्लास को अटेंड की है उसमें बहुत डिफरेंस है। ये आपको जो है ना एंड ऑफ द क्लास समझ में आएगा आफ्टर 2 मंथ्स, कि नहीं यार ये मैंने जो किया वो सही किया। अदरवाइज देखो रिकॉर्डिंग अगर करने में मुश्किल नहीं है, मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ रिकॉर्डर को ऑन करना रहेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, राइट। मुझे कोई एक्स्ट्रा उसके लिए पे नहीं करना है, बट दैट इज व्हाट वी बिलीव एंड वी हैव ऑलरेडी सॉ दिस इन आवर एक्सपीरियंस इन द लास्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। कि रिकॉर्डिंग से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, रिकॉर्डिंग से नहीं करने की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, एंड देन अटेंडेंस वाज इम्प्रूव्ड एंड द पीपल हैव लर्न मोर थ्रू दिस मोड। Okay, sir. No problem. ठीक Yeah. है, ऑलराइट। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? अभी देखो बहुत सिंपल रखेंगे हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल यही मोड रहेगा, क्लास के अंदर में भी यही हमारा पैटर्न रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझसे एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि चलो अभी बहुत ही अगर बड़ा एरर है या फिर वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये भी ऑप्शन दूंगा कि आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, ताकि मैं क्विकली देख लेता हूँ आपकी स्क्रीन को, और फिर मैं आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा कि देखो आपका ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा ऐसा आपको करना है। ये हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा, टेम्पररी व्हाट्सअप ग्रुप, वहां पे भी आप जो है अपने स्क्रीनशॉट ड्यूरिंग द वीक अगर कुछ कहीं पे कोई चैलेंज आता है तो आप अपने स्क्रीनशॉट, एरर स्क्रीनशॉट, कुछ क्वेश्चंस वहां पे डाल सकते हैं, तो वो भी हमारा एक लर्निंग हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा वहां पर भी, राइट। सो ये सारी चीजें मिलाकर आप जब देखोगे ना, तो आपको इसका एंड रिजल्ट आपको इसका बहुत जबरदस्त मिलेगा आपको ये। तो कुल मिला के ऐसा है कि भाई आप आपके डिसीजन के ऊपर है, तो टेक अ वाइज डिसीजन। यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन योर करियर, राइट। आप अपने करियर के अंदर में इसको आप रिलेट करके देखें कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये इसके बाद में मुझे अपने लेवल पे कहाँ पे जाना है। तो सेट अ गोल, सेट अ टारगेट, एंड ट्राई टू एंड पुट द एफर्ट्स टू अचीव दैट टारगेट। Yes, sir. क्लियर? और Yes, कोई sir. क्वेश्चन किसी को, और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग अभी एंड करेंगे, और आप जो है इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू गो फॉर डेली क्लास और यू वांट टू गो फॉर अ वीकेंड क्लास, राइट। सो आप मुझे इसका इसका जो डेडलाइन है मुझे आप 3rd तक बता देना। अगर आपको कंफर्मेशन करना है ये वाली बैच में, तो यू कैन इन्फॉर्म मी बाय 3rd। थर्ड इज थर्ड के एंड तक आप मुझे बता दीजिए बाय 3rd Feb। और अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बाय 6 तक इसका बता दीजिए। मुझे 6 Feb तक आप मुझे इसका अपडेट दे दीजिए कि हाँ यस यू आर इंटरेस्टेड फॉर डेली क्लास और यू आर इंटरेस्टेड फॉर वीकेंड क्लास, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल ऐड योर नंबर और योर डिटेल्स इन दैट पर्टिकुलर बैच। ठीक है, ऑल राइट। Yes. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे एंड करूंगा। आई थैंक यू वंस अगेन टू ज्वाइन दिस सेशन, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, you have now a very clear idea what exactly the VBA is, and now you'll be able to take a decision like whether to go for VBA or not, right? Yeah. Yes, sir. All Yes, right, sir. thank you very much, and have a Thank you, sir. great day ahead. Thank you. Same to you, Thank sir. Thank Thank you. you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.